हेलो गाइस। तो आज की कहानी का हीरो है बैरल कार्डिनेट, जो एक गांव में डोजो चलाता है जिसमें वो सबको तलवार चलाना सिखाता है। फिर हम देखते हैं बैरल प्रैक्टिस कर रहा होता है और वहीं पर उसके पापा भी होते हैं। तभी वो कहते हैं, हाय राम, कब मुझे मेरे पोता पोती देखने का नसीब होगा। और बैरल मन में सोचता है, ये बुढ़ा फिर स्टार्ट हो गया। फिर अंकल जी उससे कहते हैं, देख बेटा, अब तो मिश्रा जी के बेटे ने भी शादी कर ली, तो तू कब करेगा? इतनी सारी लड़कियां तो तेरी स्टूडेंट हैं, उसी में से किसी को पसंद कर ले। पर बैरल कहता है, अरे बुढ़ऊ, वो सारी लड़कियां मेरी आधी उम्र से भी छोटी हैं, आप पगला गए हो क्या? फिर हम देखते हैं बैरल सबको ट्रेन कर रहा होता है और बताता है कि वो कभी अपने गांव से बाहर नहीं गया है, पर उसे कोई अफसोस नहीं है, उसे डोजो में ही रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, पर तभी बुढ़ऊ अंकल जी अपने दुखड़े गाने लगते हैं और आंटी जी को भी अपने पार्टी में शामिल कर लेते हैं। पर तभी उनका दरवाज़ा कोई खटखटाता है। बैरल देखता है उसके सामने एक लड़की होती है जो उसे मास्टर कहकर बुलाती है। अगले सीन में बैरल उस लड़की को चाय सर्व करता है और कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो। और हमें पता चलता है ये अपरंपार सुंदरी बैरल की स्टूडेंट हुआ करती थी, जिसका नाम अलूशिया है, जो अब रॉयल ऑर्डर ऑफ नाइट्स की कमांडर बन चुकी है। तभी बैरल के पापा जी कहते हैं, तुम्हें तो इसके टीचर होने पर प्राउड होना चाहिए। फिर बैरल अलूशिया से पूछता है, तुम इस गाँव में वापस क्यों आई हो? वो बताती है, उसने बैरल को रॉयल फैमिली में स्पेशल इंस्ट्रक्टर के लिए रिकमेंड करा है और उसने किंग से भी मंजूरी ले ली है। पर बैरल कहता है, यह मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पर उसके पापा जी कहते हैं, जा बेटा जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। वैसे भी गांव में रहकर तूने क्या उखाड़ लिया है, और क्या पता जब तू शहर में जाएगा तो तुझे शादी के लिए कोई सुंदर लड़की भी मिल जाए, या फिर तेरे सामने यही जो लड़की बैठी है ये कैसी है? तभी बैरल कहता है, अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप अलूशिया को अनकंफर्टेबल फील करा रहे हैं। ये मेरी स्टूडेंट है और मैं इससे एज में कितना ज़्यादा बड़ा हूँ। पर इधर अलूशिया को तो पापा जी की बातें सुन के अच्छा लगता है और वो अपने में फुसफुसाती है, मुझे एज गैप से फ़र्क नहीं पड़ता। तब बैरल कहता है, तुमने कुछ कहा क्या? वो कहती है, नहीं कुछ तो नहीं। अब बैरल अलूशिया के साथ शहर के लिए निकल जाता है। फिर वो उससे कहता है, तुम तो अभी तक इस स्वॉर्ड को इस्तेमाल कर रही हो? वो कहती है, हाँ। और हमें पता चलता है ये वो स्वॉर्ड है जो बैरल हर उस स्टूडेंट को देता है जो उसके डोजो से ग्रेजुएट कर लेते हैं। फिर वो अलूशिया से कहता है, मुझे अच्छा लगा कि तुम अभी तक इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर रही हो, पर ऐसे स्वॉर्ड सस्ते दाम पर कहीं पर भी मिल जाते हैं और ये नाइट कमांडर के हिसाब से सूटेबल भी नहीं है। पर अलूशिया कहती है, नहीं, यह स्वॉर्ड मेरे लिए सबसे खास है। फिर बैरल अपने मन में सोचता है कि शायद अलूशिया इस स्वॉर्ड को इसलिए इतना स्पेशल मानती है, शायद उसे लगता है कि मैं बहुत सुपीरियर हूँ, पर असल में तो मैं एक ओल्ड एज आदमी हूँ जिसमें अब पहली वाली बात नहीं रही। तभी अलूशिया कहती है कि मैं हर दिन मेहनत किया करती थी ताकि मैं आपकी इतनी काबिल स्वॉर्ड्समैन बन पाऊँ। अब ऐसे ही बातें करते वो शहर पहुँच जाते हैं और इतनी चकाचौंध देखकर बैरल थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। अब अगले दिन बैरल सारे यंग फाइटर्स को ट्रेन करने जाता है और अलूशिया बैरल के बारे में कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बताती है, जिससे बैरल थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। फिर बैरल अपना इंट्रोडक्शन देता है, मेरा नाम है बैरल कार्डिनेट। मुझे नहीं पता कि मेरे स्किल्स आपको कितना मदद करेंगे, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आप सबको एक कैपेबल स्वॉर्ड्समैन बना पाऊँ। फिर सब तालियां मारने लगते हैं। उन्हीं में से एक लड़का, वो बैरल को देख ज़्यादा अच्छे मूड में तो नहीं लगता। उसके बाद अलूशिया बैरल की स्पीच की तारीफ़ें कर रही होती है, पर तभी एक लड़की उनकी तरफ दौड़ते हुए आती है और हमें पता चलता है इसका नाम कुरुमी है और ये भी बैरल की स्टूडेंट हुआ करती थी। अरे भाई, जहाँ जाओ वहाँ एक बैरल की स्टूडेंट, वो भी सब क्यूट क्यूट सी लड़कियाँ, और साला एक मैं हूँ जिसकी ज़िंदगी में सिर्फ सूखा ही सूखा है। पर आप इस सूखेपन को ठीक कर सकते हैं सब्सक्राइब करके, तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। हाँ, तो अब कहानी पर आते हैं। कुरुमी कहती है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मास्टर मुझे फिर से ट्रेन करेंगे। और हाँ, कुरुमी अब एक नाइट बन चुकी है। अब अगले सीन में रात हो जाती है और बैरल अपने घर जाता है तो देखता है उसके घर में कुछ गेस्ट आए हुए हैं। बैरल उस लड़के को देख कहता है, क्या ये रैंड्रिट है? वो लड़का कहता है, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं मास्टर, और ये भी बैरल का स्टूडेंट ही होता है। चलो, एक तो मेल स्टूडेंट मिला। फिर बैरल रैंड्रिट से पूछता है, क्या ये तुम्हारी वाइफ है? रैंड्रिट कहता है, हाँ। तो रैंड्रिट के बीच बातें होने लगती है और हमें पता चलता है रैंड्रिट एक हाईएस्ट रैंक का एडवेंचरर है, पर बच्चा होने के बाद उसने एडवेंचरर के जॉब को छोड़ दिया क्योंकि उसमें जान का बहुत जोखिम होता है और वो अब अपने फैमिली के साथ ही रहना चाहता है। अब इसी बात पर पापा जी मौके पर चौका मारते हैं और कहते हैं, रैंड्रिट अब हमारे डोजो का ट्रेनर होगा, जिससे उसकी नौकरी की भी टेंशन खत्म हो जाएगी। और तू बैरल, तू जहाँ काम करने गया था वहीं रह, बिना मंडप सजाए तो घर मत आइयो। आज रात भर सिर्फ रुका है तू, कल से बेटा पुट ले। अब अगले दिन बैरल शहर चला जाता है और अलूशिया को कल के बारे में सब बता रहा होता है। फिर वो अलूशिया से कहता है, तुमने जो घर ढूंढा था वो बहुत लग्जरियस है, पर मैं चाहता हूँ कोई ऐसी जगह हो जो थोड़ा अफोर्डेबल हो। तो अलूशिया कहती है, आप मेरे साथ मेरे घर पे रह सकते हैं, पर बैरल साफ मना कर देता है। तो अलूशिया थोड़ा उदास हो जाती है।
फिर वो कहती है क्यों ना हम पहले चल के कहीं कुछ खा लें, और मन ही मन सोचती है मैं और मास्टर सिर्फ हम दोनों डिनर पे जा रहे हैं, ये तो एक प्रॉपर डेट है। पर तभी एक लड़की आती है और वो अलूशिया से कहती है देखो तो ज़रा, एक नाइट कमांडर एरे गेरे आदमी के साथ घूम रही है। यह सुन बैरल साइड हो जाता है ताकि अलूशिया की रेपुटेशन ख़राब ना हो। बैरल अलूशिया से कहता है क्या तुम इसे जानती हो? अलूशिया कहती है आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है मास्टर। फिर वो लड़की कहती है तुम किसी को भी अब मास्टर बुलाओगी क्या? ज़रा मैं भी देखूं तुम्हारे मास्टर को। वो मैप नीचे करती है और पूरी तरह शॉक हो जाती है। वो कहती है मास्टर बैरल आप? बैरल थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है अब आखिर ये कौन है? तभी वो लड़की बैरल को झंझोड़ते हुए कहती है मास्टर ये मैं हूँ सरेना, आपने जिस बच्ची को 20 साल पहले बचाया था। और फिर बैरल को सब कुछ याद आ जाता है। फिर सरेना उससे माफ़ी मांगती है, पर बैरल कहता है मैं खुश हूँ कि तुमने इतनी तरक्की कर ली। और हमें पता चलता है सरेना एक ब्लैक रैंक एडवेंचरर है। फिर वो कहती है आप अलूशिया जैसी लड़की के साथ क्यों घूम रहे हैं? और फिर दोनों कोई इस आदमी के लिए आपस में लड़ने लगती हैं। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ बैरल सबको ट्रेनिंग देने आया होता है, पर वही चिड़चिड़ा लड़का बैरल के सामने आता है। और ये लड़का नाइट का वाइस कमांडर होता है जिसका नाम हेनब्लिस ड्राउट है। ये अलूशिया से कहता है मुझे नहीं लगता ये हमें ट्रेनिंग देने के लिए इतना स्किलफुल है जितना आप कह रही हैं। और वो बैरल को फाइट के लिए चैलेंज करता है। बैरल सोचता है ये मैं कहाँ फंस गया। अब दोनों के बीच फाइट स्टार्ट होती है। सब यही बातें कर रहे होते हैं कि हेनब्लिस ही जीतेगा। वो बैरल पर अटैक पे अटैक करे जाता है, पर बैरल सारे स्ट्राइक को ब्लॉक करे जा रहा होता है। आखिर में हेनब्लिट्स अपना सबसे खतरनाक अटैक करता है, पर बैरल उसे डॉच करके हेनब्लिट्स के नेक पर ही स्वॉर्ड रख देता है, जिससे बैरल जीत जाता है। और अब हेनब्लिट्स बैरल के फाइटिंग टेक्निक से इम्प्रेस हो जाता है और कुछ ज़्यादा ही चिपकू होने लगता है। फिर सब मिलकर एक बार में पार्टी कर रहे होते हैं और हेनब्लिट्स अपने रूड बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है। दूसरे सीन में हम बैरल के पापा और रैंडिट को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। रैंडिट बताता है कि मैं कई जगह के सबसे पावरफुल स्वॉर्डमैन से मिला, पर मैंने आज तक मास्टर इतना कैपेबल स्वॉर्ड्समैन नहीं देखा। इसका मतलब ये है कि बैरल को खुद ही नहीं पता कि वो कितना ज़्यादा ताकतवर है। इसके बाद हमें अलूशिया का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब वो बैरल से पहली बार मिली थी वो इतनी शर्मीली थी कि वो अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दे पाती है। फिर उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है जिसमें उसे स्वॉर्ड के साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी मिलती है। फिर वो धीरे धीरे उसके काइंडनेस को देख उसे पसंद करने लगती है। वो डोजो छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर वो ये भी चाहती थी कि बैरल की काबिलियत को हर कोई जाने। अब सीन चेंज होता है। बैरल कुरूनी शहर में घूम रहे होते हैं। बैरल हर जगह देख के हैरान रहता है, बड़े महल, अलग अलग लोग, अजीब सा फैशन। तभी सामने से एक लड़की आती है जिसका नाम फिसेल होता है। वो बैरल से कहती है मास्टर आप मुझे भूले तो नहीं? बैरल उसे पहचान नहीं पाता। तब वो अपनी स्वॉर्ड दिखाती है। फिर बैरल को याद आ जाता है फिसेल यहाँ पे मैजिकल एसेसरीज खरीदने आई थी। वो एक मैजिक करके दिखाती है। बैरल पूरा शॉक हो जाता है। तभी एक आदमी चोरी करके भाग रहा था, पर फिसेल अपने मैजिक से उसे रोक लेती है। ये देख बैरल को बहुत प्राउड फील होता है। अब सीन शिफ्ट होता है। बैरल अकेले वॉक कर रहा था, पर तभी उसे कोई पीछे से आवाज़ देता है। वो पलट के देखता है, उसके सामने एक छोटी बच्ची होती है। वो कहती है वो मैजिक कोर की कमांडर है। बैरल को लगता है कि शायद उसके साथ कोई प्रैंक हो रहा है, पर फिर वो अपना मैजिक उसे दिखाती है और कहती है वो कोई बच्ची नहीं है, वो एज में उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। अब वो उसे एक अरीना में ले आती है और अचानक से उस पर अटैक कर देती है। दोनों के बीच ज़बरदस्त फाइट होती है, पर आखिर में लूसी अपना असली पावर दिखाती है, जिसे देख बैरल भी काँप उठता है। फिर लूसी खुद ही फाइट करने से मना कर देती है। बैरल उससे पूछता है अगर ये अटैक उसे लगता तो क्या होता? वो बताते ही उसका कीमा बन जाता और बैरल की तारीफ करते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में सरेना बैरल के पास आती है। वो कहती है मैं चाहती हूँ कि आप नए एडवेंचरर्स को ट्रेन करें। सरेना बैरल को गिल्ड मास्टर से मिलवाती है और वहाँ पे लूसी भी होती है, पर तभी वाइस गिल्ड मास्टर को बैरल पर शक होता है। वो उसके काबिलियत को परखने के लिए एक मॉक बैटल करवाते हैं सरेना के साथ। इसके बाद बैटल करने के लिए वो दोनों आमने सामने खड़े थे। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक देखते हैं। जब सरेना अपनी फैमिली के साथ जा रही थी तभी एक मॉन्स्टर कैरेज पर हमला कर देता है। उसे बचाने के लिए उसकी मॉम उसे नीचे धक्का दे देती है, जिससे वो गड्ढे में गिर जाती है। होश आने के बाद बैरल उसके सामने होता है। फिर बैरल और उसकी फैमिली ही उसका ख्याल रखते हैं, पर जब भी कोई उससे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता था वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती थी। इसके बाद बैरल उसे तलवार चलाना सिखाता है और उसके फुटवर्क को देख उससे कहता है कि उसे 2 तलवारों का यूज़ करना चाहिए। कुछ समय बाद सरेना को एक फैमिली अडॉप्ट कर लेती है, पर वो उनके साथ नहीं जाना चाहती थी। पर वो बैरल के फैमिली पे और बोझ नहीं बनना चाहती थी, तो वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। बड़े होने के बाद जब वो क्वेस्ट पर थी, लुटेरे उस पर हमला कर देते हैं और उसका साथी उससे कहता है इनसे संभल कर रहना, ये आदमी अपने तलवारबाजी के लिए फेमस है। पर सरेना सबको बड़े आसानी से कूट डालती है और कहती है उसका एडवेंचरर बनने का सिर्फ 2 वजह है। पहला, वो दुनिया घूमना चाहती है और दूसरा,
वो चाहती है कि मास्टर की सिखाए स्किल से वो लोगों को प्रोटेक्ट करे। इसके बाद वो उसके सामने वैसे ही सर झुकाती है जैसे वो बचपन में झुकाया करती थी। इसके बाद बैटल शुरू होता है और सेरेना हमला करती जाती है, पर उसके सारे अटैक को बैरल ब्लॉक कर लेता है। सेरेना भी बहुत खुश होती है क्योंकि वो हमेशा से अपने फुल पावर के साथ बैरल से लड़ना चाहती थी और बैरल उसके मूव्स को देख प्राउड महसूस करता है। पर इसके बावजूद उसे एक ओपनिंग दिख जाती है और वो उसे हरा देता है। उसके बाद वाइज मास्टर बैरल पर शक करने के लिए माफ़ी मांगता है। अगले दिन बैरल और सेरेना 3 एडवेंचरर के साथ डंजन में जाते हैं। वो मिलकर सारे मॉन्स्टर को ख़त्म कर देते हैं। वो बाहर जाने लगते हैं पर बैरल को कुछ सेंस होता है और तभी एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर उस एडवेंचरर पर अटैक कर देता है और वो लड़का बुरी तरह जख्मी हो जाता है। बैरल सोचता है इसे जल्दी ट्रीट नहीं किया तो ये मर जाएगा, मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, सेरेना इस मॉन्स्टर से फाइट कर लेगी। पर उल्टा सेरेना उसे ही फाइट के लिए अकेला छोड़ जाती है। बैरल मॉन्स्टर पर अटैक करता है पर उसका अटैक का कोई असर नहीं होता क्योंकि उसकी चमड़ी पत्थर इतनी मजबूत होती है। पर जैसे तैसे बैरल उसका पूंछ काट देता है। फिर वो उसे डंजन से दूर ले जाता है ताकि अंदर छिपे एडवेंचरर्स बाहर निकल सके। पर वो मॉन्स्टर डंजन के पास दोबारा आता है और पूरी ज़मीन को लावा में बदल देता है। इसी बीच बैरल की तलवार भी टूट जाती है, पर ऐन मौके पर सेरेना वहां आकर मॉन्स्टर को एक ही बार में ख़त्म कर देती है और वो एडवेंचरर्स भी बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद सेरेना गिल्ड मास्टर से कहती है मास्टर के बिना हम जिंदा वापस नहीं आ पाते, आज हम जिंदा हैं सिर्फ इनकी मेहरबानी से। गिल्ड मास्टर बैरल का शुक्रिया अदा करता है। फिर गिल्ड मास्टर उससे पूछता है क्या तुम मेरे गिल्ड में एडवेंचरर बनोगे, पर बैरल साफ साफ मना कर देता है। बाहर सेरेना उसके स्वॉर्ड के लिए उससे माफ़ी मांगती है और सबकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहती है, पर बैरल उल्टा उसे ही थैंक्स कहता है क्योंकि वो ना होती तो वो और बाकी सब कोई नहीं यहाँ पर होते। यह सुन सेरेना शर्मा जाती है। फिर वो कुछ कहने वाली होती है पर फिर नहीं कहती। अगले दिन कुरुमी और अलूशिया बैरल के साथ उसकी नए स्वॉर्ड को लेने के लिए जाते हैं और इस दुकान का ऑनर भी बैरल का स्टूडेंट रह चुका है। बैरल बताता है सिर्फ यही मेरे डोजो में एक ऐसा स्टूडेंट था जो उम्र में सबसे बड़ा था और इसने डोजो ज्वाइन इसलिए किया था ताकि ये तलवारों के बारे में और अच्छे से जान सके। बैरल अपने लिए एक स्वॉर्ड देखने लगता है पर तभी सेरेना वहाँ आती है अपनी पीठ पे कुछ लादे हुए। फिर वो उसे खोलती है जिसके अंदर उसी मॉन्स्टर का पैर होता है जिसे इन्होंने हराया होता है और सेरेना बोल्डर से कहती है मैं चाहती हूँ तुम मास्टर की तलवार इससे बनाओ। पर बैरल ये एक्सेप्ट नहीं करता, पर सेरेना की रिक्वेस्ट करने के बाद वो मान जाता है। इसके बाद वो कुरुमी को थोड़ी ट्रेनिंग देता है। फिर वो बार में रिलैक्स करके अपने घर जा रहा होता है, पर तभी एक चोर उसका बटुआ चुराने वाली होती है, पर बैरल उसे पकड़ लेता है। फिर वो उस पर एक फायर मैजिक कर भाग जाती है। बैरल सोचता है एक चोर मैजिक का यूज़ कर रहा है, पर उस चोर का लॉकेट वहीं पर गिर जाता है जो बैरल उठा लेता है। तो आज की कहानी यहीं तक, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अगला पार्ट में जल्दी ले आऊँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।